बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। जवार हुसैन का क्वेश्चन था, इसके बाद मैं शायद वीडियो बनाऊं। अगर तो पिछली जो वीडियो बनाई है उस पर 50 बंदों ने कमेंट कर दिया कि हाँ भाई प्लीज़ मेक एडमिटेड कैंडिडेट ग्रुप, तो फिर मैं बनाऊंगा इसके बाद अगर बनाई तो। अगर तो पूरे हो गए कमेंट, नहीं तो फिर कोई और वीडियो बनाऊंगा। जवार हुसैन को कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ सीएससी स्कॉलरशिप रिजल्ट। नहीं, लाजमी नहीं है, बाद में भी कर लें, कोई इशू नहीं है। बी लिटिल कैन से आफ्टर जेडब्ल्यू फॉर्म व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, विल यूनिवर्सिटी गाइड अस? निश्ता यूनिवर्सिटी गाइड नहीं करेगी, आपको डॉक्यूमेंट सेंड करेगी, आप वो कहेगी जाके वीज़ा लगवाओ। आप वीज़ा लगवाएंगे, जेरी ऑफिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करेंगे जो स्टाइल रिक्वायरमेंट है, तो वो यूनिवर्सिटी आपको गाइड नहीं करेगी। आपने अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, स्टाइल करवाने हैं, जो मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। हिश अमल पता नहीं क्या लिखा हुआ है, विल द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जॉइंट स्कॉलरशिप सेपरेटली, जॉइंट स्कॉलरशिप उसका अलग मेरे ख्याल में शायद होगा, मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन क्योंकि ये वो अलग है इससे तो अलग होना चाहिए। अच्छा खान का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जेडब्ल्यू फॉर्म डाउनलोड हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकंड ये भी बता दें कि सिंपल स्टेशन भी होगा या मुफा? सिंपल नहीं, अपस्टाइल, मुफा अपस्टाइल लाजमी है। जेडब्ल्यू फॉर्म इंस्टीट्यूशन फॉर चाइनीज लैंग्वेज स्टडी पे वाले कॉलम वाला ब्लैंक है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ, इसका सब फॉर्म में होता है। इसका प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दें। स्टडी ड्यूरेशन मेंशन है पर पार्ट ब्लैंक है, कोई मसला नहीं है, उसका इशू नहीं है। मेन चीज़ होती है वो आपका सेल्फ फंडेड और वो जो क्या कहते हैं स्कॉलरशिप वाला फॉर्म जो होता है उसमें क्या सेल्फ सोर्स ऑफ फंडिंग वो होता है इंपॉर्टेंट, उसका इशू नहीं है। अदील असर का क्वेश्चन है कि भाई 2000 पर मंथ 10 मंथ पर एकेडमिक ईयर दे रहे हैं, फुल फी प्लस डॉम आफ्टर सीएससी रिजेक्शन, क्या इसमें आसानी होगी सर्वाइव करना? ओके, कोई इशू नहीं। आप पहुंचे, चाइना पहुंचे, कोई मसला भी नहीं है, डोंट वरी। शहर कौन सा है, बीजिंग या शंघाई? वो तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, शियान तो नहीं है। तो अगर बीजिंग या शंघाई के अलावा कोई और सिटी है, आंखें बंद करके चले हैं। मेरे ख्याल में आप बीजिंग या शंघाई भी है तब भी चले हैं, क्योंकि 1500 आपका खर्चा हो जाता है अगर आप बाहर कैंटीन से भी खाएं, यूनिवर्सिटी के डाउन में अलाउ भी ना हो अगर, तो जहाँ भी है चाइना में पहुँचे बस। नेट एक्स हाँ स्पेस का अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, डू यू नो व्हेन द एप्लीकेशन फॉर बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और द बिहांग यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन एडमिशन स्टार्ट्स एंड व्हेन दे पब्लिश द रिजल्ट एट द सेम टाइम दे डिड नॉट नॉमिनेट मी, दे ईमेल्ड एंड सेड दैट सब्सिक्वेंटली दे विल ओपन अदर स्कॉलरशिप। उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कब स्कॉलरशिप ओपन होती है। बस ये जो अगला ये महीना है जून मई का, और कुछ में मिड ऑफ जून तक मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स की डेट होती है। उसके अलावा उसके बाद फिर रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू हो जाते हैं, बाकी जो और गवर्नमेंट्स की स्कॉलरशिप्स होती है। ENG के नेम से था कि कौन सा फॉर्म फिल करना पहले, सीएससी या कॉलेज फॉर बैचलर? सीएससी का फॉर्म पहले फिल करना होता है। आतिफ खान का क्वेश्चन है कि क्या सैटरडे संडे को रिजल्ट आएंगे? आज संडे है, सैटरडे है, रिजल्ट आ गया। शहजाद अली का क्वेश्चन है कि शाहजेब अली, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने सीएससी पर अप्लाई किया हुआ है और प्री एडमिशन लेटर भी है और प्रोफेसर ने मुझे सिल्क रोड स्कॉलरशिप का लिंक भेजा है, लेकिन अब इश्यू ये आ रहा है कि यूनिवर्सिटी पोर्टल नुआ पर फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर लिखा हुआ यू कैन सबमिट ओनली एप्लीकेशन फॉर 1 सेमेस्टर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अप्लाई कैसे करूँ? यूनिवर्सिटी पोर्टल पर खुद ही कंसीडर कर लेंगे? देखें, अगर तो उन्होंने रिजेक्शन की, आपको मेल कर दिया, फिर आपको वो खुद नहीं करेंगे, ठीक है। आपको अलग से अगर कर सकते हैं तो कर दें एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म एक पोर्टल पर एक ही सबमिट कर सकते हैं आप। अब आपको फी भी दोबारा पे करनी होगी, ठीक है। पहले तो ये वो कंफर्म करें कि आपको हाई लेवल के लिए क्या नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि आज तो रिजल्ट आ गया हाई लेवल के लिए, आपको उनके लिए सिलेक्शन नहीं किया, फिर आपका वहाँ पे चांस नहीं है। एक ही यूनिवर्सिटी में एक पोर्टल पे आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए आप दूसरा अकाउंट बनाएं, ठीक है। इसको या यूनिवर्सिटी को कहें कि मेरी ये वाली एप्लीकेशन विड्रॉ करें, आई वांट टू चेंज माय एप्लीकेशन टू फॉर सिल्क रोड, तो अगर यूनिवर्सिटी आपको विड्रॉ कर देती है तो इस तरह कर लें, अगर नहीं करती फिर नई एप्लीकेशन बनवा के एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ये सीन होगा। आसिम अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, मेरा जेडब्ल्यू फॉर्म आ गया है स्टडी इन चाइना वेबसाइट पर, जैसे आपने बताया था, बट ना यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आ रही है, ना स्टेटस चेंज हुआ है पोर्टल पर, स्टिल विशो इन प्रोग्रेस स्टेटस। अब आपका चेंज हो गया होगा सीएससी पोर्टल पर, स्टेटस जाके चेक करें। ये बाबा रणझोड़ दास शामल दास चौचट कह रहे हैं, तो आप कोई मसला नहीं। अगर इस तरह का सीन होता भी है आने वाले दिनों में या आगे सिल्क रोड के लिए स्टूडेंट्स का, तो जेडब्ल्यू फॉर्म डाउनलोड हो गया, दैट मीन्स के, क्योंकि जो जेडब्ल्यू वाला फॉर्म है ना वो चोर सोचा है, ठीक है, जो हमने दोस्त पिछले 2-3 साल पहले ढूंढा हुआ है, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी आपको तब, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी अब जो फॉर्म है वो बना के अपलोड आपका वो करके सिस्टम पे अपलोड कर देती है, वो फिर 1 by 1 यूनिवर्सिटी को अपडेट करती रहती है, और जब तक वो यूनिवर्सिटी को अपडेट करने की बारी आती है, आप तब तक चेक कर चुके होते हैं, और आपको लगता है कि हमारा जेडब्ल्यू फॉर्म डाउनलोड हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मुझे नहीं बताया। यूनिवर्सिटी कैसे बताया? जब यूनिवर्सिटी को खुद पता, वहां से पता चलेगा तभी ना, वो नॉमिनेशन या कुछ लिस्ट या उनका जो भी सिस्टम चल रहा होगा वो उनको बताएंगे, तभी उनको पता चलेगा ना कि इस बच्चे का जो है ना फला
हाँ पाकिस्तान के फलां कोने में ये बच्चा बैठा है, इसका JW फॉर्म है। तो इस तरह होता है, ये एक चोर सोचा है, ठीक है, जिससे आप कंफर्मेशन पहले यूनिवर्सिटी से 1-2 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई JW फॉर्म उन्होंने यूनिवर्सिटी की उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपलोड कर दिया है, और उसके बाद ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होती है वो आपकी यूनिवर्सिटी आपको फाइनल ईमेल जो भेजती है वो होती है। वैसे JW से एडमिशन कंफर्म हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल बाद में आती जरूर है, लाजमी आती है अगर आपका JW बन जाता है, ठीक है। अहमद अली का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, मुझे बीजिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की ईमेल आई है कि बीजिंग म्यूनिसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर कर रहे हैं, टाइप सी ओनली, ट्यूशन फी एग्जाम है, क्या फिलहाल ये चेंज फाइनल है या चेंज कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए अगर आप नहीं आ सकते उनको कहते हैं आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, आई अप्लाइड फॉर CSE एंड इफ यू नॉट ऑफर मी CSE स्कॉलरशिप देन प्लीज कंसीडर मी फॉर टाइप A स्कॉलरशिप, जो इनकी टाइप A है, अगर उसमें मेरे ख्याल में फुली फंडेड होगी वो, तो उसमें उनको कहें कि मैं ये स्कॉलरशिप एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है, बजट नहीं है कि मैं उनको सीधा कह दें। अगर आप नहीं आना चाहते सीधा कह दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे वो आप उनको कहें कि मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए टाइप A। क्यों हाँ, इसी तरह मैंने आपको लास्ट में बताया था DUT में एक लड़की का हुआ था, मैंने उसको कहा कि आप इस तरह कहें, तो उन्हें उस तरह का उसको फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल गई। ये नहीं कि आपको मिल जाएगी, लेकिन ये है कि आपका कम से कम ये तो होगा ना कि यार मैं नहीं जा रहा, मैंने अपनी एफर्ट की थी, यार मुझे ये कर देना चाहिए था, ये सीन है। मोहम्मद सलीम का क्वेश्चन है कि भाई JW2 फॉर्म डाउनलोड हो गया है, 3 क्वेश्चन, अब मजीद एडमिशन लेटर के साथ कोई और भी लेटर भी मिलेगा? निश्चित, सिर्फ एडमिशन नोटिस मिलेगा। ये लेटर यूनी देगी या CSE? ये यूनिवर्सिटी देगी, जो CSE वाले हैं CSE के पोर्टल से डाउनलोड करेंगे, जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होगी उनको वो आपको यूनिवर्सिटी ईमेल करेगी। अगर उनका कोई WeChat ग्रुप बनाया हुआ है तो आपको WeChat ग्रुप में भी शेयर कर सकती है, लेकिन CSU जो है हमारी यूनिवर्सिटी वो आप हमें करती है, ईमेल करती है। क्या डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी मेल भी उसमें WeChat भी बना देती है, सेंड कर देती है, लेकिन उधर करती है, ये वेरी करता है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज मेल करती हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स फिजिकली भी मिलेंगे या कोई प्रिंट करके, इसी को प्रिंट करके आपने लेके जाना? फिजिकल वाला सिस्टम निश्चित खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, वो कब खत्म हो चुका है। ये पुराने दिनों की बात है फराज, जब लोग सच्चे मकान कच्चे और घर में 10-15 बच्चे हुआ करते थे। वो कहते हैं आज तो सिर्फ 2 ही होते हैं, बस वही अच्छे होते हैं। पहले 10-15 बच्चे होते थे एक घर में, उनमें से 1-2 अच्छे निकल आते थे, लेकिन आजकल वो कहते हैं सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करते हैं, बस वही अच्छे होते हैं, ठीक है। खैर कईयों के वो भी नहीं होते। फारूक अली का क्वेश्चन था, प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। हाँ, कल ये कमेंट किया हुआ था आपने फेसबुक पे भी, मैंने आपको कहा था कमेंट करें, बिल्कुल। हाउ टू ग्रेजुएट विद इट, इसको मैं दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एथरक, ठीक है, वो कहते हैं एथरक मिलेंगी, ठीक है, तो ये करते हैं, मैं इसको इस पर बनाता हूँ। शदील का क्वेश्चन है कि ब्रदर कल आप फेसबुक पे ऑनलाइन थे, उधर एक प्रोफेसर का बोल रहे थे कि एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं, इस बार भी उन्होंने ऑलमोस्ट 10+ स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर दिए हैं, जिसका मुझे पता है वो हर एक को खुश करते हैं जो भी उनके लिए ईमेल करते हैं। बट उन्होंने बोला है कि मुझे इस बार पाकिस्तान से सिर्फ उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है फाइनल, अब पता नहीं मुझे भी खुश कर रहे हैं। स्टेटस फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड है। देखिए अगर आपका स्टेटस फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड है तो आपके चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है वो उन्होंने ये मैसेज बाकी 5-10 बंदों को भी किया हो कि मैंने आपको सेलेक्ट किया है, ठीक है, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड है, दैट मींस कि वो प्रोफेसर सही कह रहा है कि कुछ ना कुछ है जिसकी बिना पे आपको सिलेक्शन आगे उन्होंने प्रोसीड किया है आपको। बाकी उन्होंने 10 को दिया है तो 5 से 6 सिलेक्ट होंगे ही होंगे, 5 एटलीस्ट सिलेक्ट होंगे, तो उन्होंने फिर 10 को क्यों दिया? अगर 5 अभी तक शायद में भी, बल्कि आप तो अगर फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड आप सितंबर के लिए वो होगा, हो सकता है आपको उन्होंने आप ही को नॉमिनेट किया हो, ये उनकी बात ठीक मुझे संभव लग रही है, लेकिन 10 में से 1 सिलेक्ट होना वो क्या कहते हैं का बड़ा वो है कंपटीशन है। मोहम्मद समय को भाई मेरी फ्यांग फ्यूचर स्कॉलरशिप लग गई है, उसका स्टाइपेंड एक साल बाद मिलेगा या एक ही साथ? मेरे ख्याल में इकट्ठे मिलता है उसका, सॉरी मंथली उस पर वो डिवाइड करके आपको देते हैं। मोहम्मद का क्वेश्चन था कि भाई ZU PhD प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप की ईमेल कब तक रिसीव होगी? CSE एप्लीकेंट्स को ईमेल रिसीव हो चुकी है, सितंबर के लिए आप दम रखें, और जो मार्च इंटेक के लिए उनको तो ऑलरेडी वो ग्रुप में ऐड कर दिया, सितंबर के लिए नेक्स्ट मंथ मैं ये जून के महीने में। Problems can be I received partial scholarship with tuition fee and accommodation. What do you think I should do? अगर तो आप 50 से 60 हज़ार पाकिस्तानी कम से कम आपका चाइना में 1000 से 1500 RMB खर्चा है ही है, ठीक है, 1000 एटलीस्ट कर लें। अगर आप पाकिस्तान से अपने घर वालों से 40-50 हज़ार पाकिस्तानी रुपए हर महीने मंगवा सकते हैं तो फिर आएँ, अगर नहीं मंगवा सकते, अगर आप ये सोच कर रहे हैं कोई नहीं वहाँ पे शायद कोई काम मिल जाए, यार शायद हो सकता है, यार लड़के काम कर रहे होते हैं, हमें भी शायद कोई मिल जाए, यार चलो जाते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी है शायद, यार नहीं छोड़ सकते, लेकिन बिल्कुल मत आएँ। पहले तो आपको बैंक स्टेटमेंट पे पहले वहीं पे आप जो है फंस जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट आपको शो करवानी होगी कोई 25-30 लाख की, 25 लाख की या 20 लाख की, ठीक है, 7 लाख के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। वहाँ से आप बच गए तो इधर आ जाएंगे, बच गए मीन्स के वहाँ से अगर आप वीज़ा लगे तो इधर आपका आ गए तो फिर ये मसला होगा। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आएँ, वरना बिल्कुल ना आए। मैं आपको जस्ट यही करूँगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो कंडीशन पता होती है कि भी क्या क्या चल रहा है। हम खुद जब हमारा 3500 स्टाइपेंड है, मेरे जैसा मतलब मेरा थोड़ा हाथ खुला है, चलो मैं 2000 खर्च कर जाता हूँ या 2500 खर्च कर जाता हूँ, बाकी बचता पीछे 1000, वो भी कभी कभार नहीं बचता, ठीक है। तो जो बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल आप जो हाथ तंग करके भी उनका टाइट करके भी वो रखते हैं, उनका 1000 तो लग ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको मैं वैसे भी बता,
जितनी चीज़ें पड़ी है ये पैसों के साथ आई हैं, फ्री नहीं है। ये तो खैर डॉम की है, ये बेड भी डॉम का है, लेकिन बाकी चीज़ें जितनी मेरे पीछे सामने पड़ी है, मैं जब देखता हूँ कि भाई ये कोई भी फ्री में नहीं आई, पैसों के साथ ही आई है। तो पैसे लगते हैं भाई, खाना पीना नहीं होता, बाकी भी चीज़ें लगती हैं। आपका यहाँ पे रेजिडेंस परमिट हो गया, मेडिकल हो गया, उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें खर्चे मिला के बड़ा खर्चा हो जाता है। मैं कभी कभार नोट कर रहा हूँ तो वैसे ही खाम खाम मेरे माइंड में आता है यार, जो लड़के आ रहे हैं तो ये बड़ा उनके लिए मसला है। तो ये आर्ट विद अमन के नाम से था कि मैंने फुलान यूनिवर्सिटी के इलाइट पायोनियर प्रोग्राम के लिए ग्लोबल मीडिया एंड कम्युनिकेशन में अप्लाई किया। आई डोंट नो सिल्क रोड का जनरल पर एक ही यूनि की कोई ईमेल आई है या नहीं, सीएससी पर स्टेटस चेंज हुआ है, इन प्रोग्रेस है, स्टेटस पर प्री एडमिशन भी था। तो वेट करें, अभी आपका स्टेटस अगर चेंज हो गया दैट मीन्स कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, अगर नहीं हुआ फिर सिल्क रोड के लिए फिर वेट करें। अगर हाई लेवल था तो फिर वो हो गया। ड्रेस के नाम से बाई सिल्क रोड के प्री एडमिशन फॉर्म रिजल्ट एंड जेडब्ल्यू फॉर्म कब तक है? नेक्स्ट मंथ। मोहित के नाम अगस्त यूएसटीबी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप का रिजल्ट कब तक आएगा? यूएसटीबी की चांसलर स्कॉलरशिप होगी, प्रेसिडेंशियल होती प्रेसिडेंशियल है लेकिन नाम उसका चांसलर होगा, क्योंकि मुझे मिली थी ना, मुझे पता है। तो वो है उसका नेक्स्ट मंथ में भी, नहीं अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो सीएससी का फाइनल हुआ है। सर मैंने JW20 फॉर्म डाउनलोड कर, चाइनीज़ में नहीं लिखा हुआ है, फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। फॉर्म पे एड्रेस इन पाकिस्तान, जो एड्रेस है रावलपिंडी है, तो मैं टीजी खान से हूँ, तो हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट टीजी खान से बनवाना होता है, बनवा सकते हैं बिल्कुल। आपको आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वहां से बनेगा जहां पे आप रिहाइश पजीर हैं। JW फॉर्म पे कुछ भी लिखा है डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। मैं JW फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो मसले आते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, क्वेश्चन होते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सोर्स ऑफ फंडिंग में सभी कभी कभार आपका भी सोर्स ऑफ फंडिंग में नाम लिखा होगा, आपके भाई का लिखा होगा, आपने अपने वाले साहब का या किसी का भी लिखा होगा। सोर्स ऑफ फंडिंग सॉरी, वो जो होते हैं आपको कौन फाइनेंशियल सपोर्टर में सॉरी पानी पी ले, फाइनेंशियल सपोर्टर में जो आपका नेम लिखा होगा वो किसी का लिखा होगा, किसी का भाई का लिखा होगा, किसी का लिखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसका मसला नहीं है, उस पर कोई इशू नहीं होता, वो जिसका भी हो। मैंने इस वजह से बता दिया था कि अगर आने वाले दिनों में पता चले तो टेंशन नहीं था। अमीर खान का क्वेश्चन है कि ZU के नॉमिनेटेड स्टूडेंट को 50% स्टूडेंट्स को CSE की ईमेल्स नहीं आई तो क्या उनको प्रेसिडेंशियल ऑफर होगी? बिल्कुल, अगर आपको नहीं आई तो प्रेसिडेंशियल में होंगे। इंजीनियर अब्दुल हफीज जो ग्रुप में ऐड है, जिनकी लिस्ट में है, भाई ग्रुप कब बनाएंगे? जिसकी बात आपने की थी, जिसपे वीज़ा चेंज ट्रैवल गाइडेंस ये वो वही अब मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि ग्रुप में का थोड़ा सा है वो। निमरा CSE स्टेटस इन प्रोग्रेस ही है, पर लेटर डाल के भी ईमेल की अभी स्टेटस चेंज हो गया होगा, अगर आपका चेंज हो गया होता है। मुकद्दस समझे का क्वेश्चन है कि एनीवन हु अप्लाइड फॉर साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी? कोई पता नहीं है, स्टूडेंट ने अप्लाई किया बताएं भाई। फैजान बाबर का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, होप यू आर फाइन एंड गुड भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मुझे एनओई मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर मिला है और CSE स्टेटस इन प्रोग्रेस है, अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी स्टेटस अभी ये स्टेटस वाला जो भी है, अगर आपका स्टेटस डिस्पैचिंग अथॉरिटी में चेंज हो चुका है दैट मीन्स के कंग्रेचुलेशंस और आए इधर, वेलकम टू चाइना 1 किलो मिठाई के साथ। ठीक है। सना निसार का क्वेश्चन है कि इरफान भाई आप तो कमेंट स्किप कर देते हैं बट आई हैव ए कंफ्यूजन। ओके सॉरी, माजरत। CSE स्टेटस इन प्रोग्रेस है अकॉर्डिंग टू यू, CSE इन फाइनल एवरीथिंग ट्यूसडे राइट, बट ट्यूसडे का मैंने कहा था मंडे या ट्यूसडे, लेकिन आज सैटरडे वर्किंग डे है तो उन्होंने आज ही काम तमाम कर डाला। उन्होंने कहा ये लो भाई, तो आपने क्यों कहा था मंडे और ट्यूसडे? हम नहीं करते ऐसा, हम फैसला पहले करते हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने कर दिया है। मुझे अभी आ गया होगा चेंज, अगर स्टेटस चेंज हो गया होगा। सर जस्ट देखें, अगर आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ हाई लेवल ग्रेजुएट के लिए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि एक ही दिन में सब स्टेटस चेंज होता है। या अगर आप दिल को तसल्ली देते हैं या फिर वेट कर लें मंडे तक का कि भाई हो सकता है मंडे में अगर कोई बच बुझ गया है, लेकिन चेंज एक ही दिन में होते हैं। ज़ारा खान खलील का कुछ, ज़ारा खान आई जस्ट डाउनलोडेड JW20 फॉर्म फॉर छिंगहाई यूनिवर्सिटी फूड साइंस, सो हैव द चांसेस। भाई आप कंफर्म जन्नती हैं आप, अब तो स्टेटस बिल्कुल चेंज हो चुका होगा आपका। सेटअप क्रिएशन के लिए अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, होप यू आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह। लेचो यूनिवर्सिटी CSE पोर्टल इन प्रोग्रेस बट स्टिल नीड, अब बस अब स्टेटस इन प्रोग्रेस वाले छोड़ दें भाई, ये कमेंट कल के आए हुए हैं तो अब उनको छोड़ दें, आप जाएँ बस, आप आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और मिठाई 1 किलो। और आप का क्वेश्चन इरफान भाई, आपकी यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरी की हर किसी के लिए फ्री है और आपकी यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन हर किसी के लिए फ्री नहीं है भाई, वो उसके लिए पे करना पड़ता है 450 RMB पर मंथ के हिसाब से। आपकी यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन ईयर के बारे में पता चला है कि 15,000 RMB कह रहे हैं 1 साल का, थोड़ा ये कंफर्म कर सकते हैं? मैं इसका चलो SI से पता करता हूँ। पॉडकास्ट के लिए भाई BTU बीजिंग स्कॉलरशिप टाइप C ऑफर कर रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करनी चाहिए टाइप C, अगर आप अफोर्ड, मैंने ऊपर बता दिया, अगर आप उस तरह का अफोर्ड कर सकते हैं फिर करनी चाहिए, नहीं तो निश्चित। आतिफ खान को कहते हैं CSE स्टेटस इन प्रोग्रेस अब चेंज हो गया होगा आपका। मैं जब स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि मेरे कमेंट्स ज़्यादा हैं। अहमद अली का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, बीजिंग टेक्नोलॉजी और बिजनेस यूनिवर्सिटी की ईमेल आई है टाइप C दे रहे हैं यार सबको, टाइप C दे रहे हैं। टाइप C तो बड़ा मुश्किल है यार, टाइप C में आप बिल्कुल भी मैं रिक्स नहीं लेना टाइप C का, ठीक है।
दूसरा जो वो था JW के फॉर्म के डाउनलोड कर लें अपना, उस पर मैं कमेंट्स देखता हूँ कि उस पर कमेंट्स कितने हैं। कल जो मैंने सवालों के जवाब की वीडियो बनाई थी वो जो कल रिजल्ट वाली वीडियो पर उससे पहले बनाई थी, लेकिन वो अपलोड मेरे ख्याल में बाद में हुई है। मैंने फ़ौरन अपलोड कर दी थी। मैंने कहा स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे, चलो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कहते हैं व्यूज़ इकट्ठे वीडियो अपलोड करने से व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जनता जो इंतज़ार कर रही है कम से कम वो इंतज़ार ना करे, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता तो सामने वाले को क्यों लगेगा अच्छा। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी शमस भाई अब तो आ चुका होगा साहिब साउथ ईस्ट का भी। मोहम्मद सलीम का भाई JW फॉर्म ओके, ये मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। नाज सना के नेता के नाज सना यूनिवर्सिटी पोर्टल चेक किया है, हम मैसेज आया है इन्फॉर्मेशन सच एज पासपोर्ट नेम, पासपोर्ट में ईमेल एड्रेस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद एप्लीकेशन मटेरियल सबमिटेड टू द स्कूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जो आपने पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है और जो आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पर इन्फॉर्मेशन दी है अपनी, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एम जार के लिए मेरी ईमेल इनकरेक्ट लिखा आ रहा है, हालांकि मेरा ईमेल वही है। ईमेल इनकरेक्ट का मसला नहीं होता, मसला ये होता है कि आपकी जो सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो समटाइम सिलेक्शन आपकी नहीं होती, हम ईमेल पुट करते हैं तो वो कहते हैं कोड तो आता है हमारे पास, लेकिन अभी तक वो आपका प्रोसेस चल रहा होता है, अभी आप कोड डाउनलोड कर लेते हैं। एक और चीज़ भी है जी, कईयों के नाम होते हैं 3 नाम होते हैं, ठीक है। जो 3 नाम होते हैं उनमें जैसे मेरा मोहम्मद इरफानुल्लाह है, या उनका जो होता है मसला, जिनका एक नाम होता है, एक नाम सिर्फ सरनेम में होता है, गिवन नेम में नेम ही नहीं होता, उनका JW फॉर्म डाउनलोड करने में मसला हो। वो यूनिवर्सिटी आपको बाद में बताएगी, आप उनसे मैसेज करेंगे मेरा JW फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा, और फिर आपको खुद डाउनलोड करके देंगे, क्योंकि उनके पास तो सिस्टम होता है। लास्ट टाइम ऐसे एक लड़के का था, अभी भी मसले आ रहे हैं। मरियम बीबी का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। CSE पोर्टल पर आप तक सबमिटेड आ रहा है, अभी अगर चेंज हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई चांस नहीं। ये हाई लेवल ग्रेजुएट का। अंजुम याकूब, आई रिसीव्ड एन ईमेल वेयर द यूनिवर्सिटी रिग्रेट नॉट एक्सेप्टेड माय स्कॉलरशिप फॉर्म। क्यों? हो सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? अमान अब्बासी कश्मीर का मेजर रिजेक्शन की मेल आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट मैंने चेक किया है और CSE पोर्टल पर स्टेटस अभी तक इन प्रोग्रेस यूनिवर्सिटी पोर्टल पर रिजेक्टेड है, या ये क्या सीन है? बस आप खत्म, वो टाटा बाय बाय, क्योंकि यूनिवर्सिटी पोर्टल भी मैटर करता है और CSE पोर्टल इन प्रोग्रेस हो गया, वो डजंट मैटर। स्टेटस इन्फॉर्मेटिव सर, आई एम सेलेक्टेड थ्रू CSE इन ZDU यूनिवर्सिटी, डाउनलोड द फॉर्म, थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू ZDU, आधा किलो मिठाई के साथ। ठीक है ये मजाक कर रहा हूँ, अगर कोई लेके आएगा तो लेके आएगा, ठीक है। अगर जो कोई नहीं लेके आएगा, कोई इस वजह से नहीं कि यार मैं आ तो गया हूँ, अगर अब मुझे कहीं पे इरफान दिख गया तो वो उसने दिल में सोचा कि यार ये आ गया है, लेकिन मिठाई की वीडियो फॉलोअर भी है, इसने वीडियो भी देखी होगी, लेकिन कि मिठाई नहीं लेके आया, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हम खुले दिल के बंदे हैं, दिमाग हमारा जो है ना वसी दिमाग हम रखते हैं, हम ऐसी चीज़ें बातों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जो बाकी जो लास्ट टाइम ऐसे मैंने आपको याद लड़के थे, वो पता नहीं शांत से थे, और उसके बाद लियोनिंग जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट से, मुझे याद है, एक बंदा याद है मुझे, जो लेके आता है मुझे वो याद होता है कि भाई यार ये मुझे लेके आया, ये मुझे मेरे लिए लेके आया था कुछ, ठीक है। तो वो लेके आए थे इरफान भाई मिठाई, एड्रेस भेजें, हम ये मिठाई लेके आए, हम आपको एड्रेस पार्सल करवाएं, ठीक है। हाँ, बाकी जो ZDU में आए थे वो बहुत कम लेके आए हैं। कोरियन ड्रामास के नेम से था कि अच्छा सामने मैंने बीजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी टाइप ही मिली है, ओके। मुझे CSE से रिजेक्शन हुआ है सेमेस्टर के लिए तियानजिन यूनिवर्सिटी में, बट वो मुझे फ्यांग फ्यूचर स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं 3000 RM स्टाइपेंड के साथ, बाकी सब फ्री है। वो कह रहे थे कि जुलाई तक आपको रिजल्ट, ओके 3000 RM इनफ है। तो क्या रिजेक्शन चांसेस हैं? अभी तियानजिन अगर आपको उन्होंने कह दिया कि हम आपको फ्यांग फ्यूचर ऑफर करेंगे, दैट मीन्स कि आपके चांसेस हैं। गॉक्सिंग यूनिवर्सिटी का डेडलाइन CSE पोर्टल पर 30 अप्रैल है अब तक, देखिए 30 अप्रैल वो लिखी होती है ऐसे ही, बाकी हाई लेवल CSE की स्कॉलरशिप तो पहले होती है। होप सो ये वीडियो मैंने बहुत तेज़ बोला है और तेज़ क्वेश्चन कमेंट एड्रेस करने की कोशिश की है, ताकि आहो, ठीक है। शायद इसके बाद मेरे और काम है, मैं लैब भी नहीं भी है, मेरी क्लास भी सुबह छूट गई है, मैं आलस कर गया, उठा हुआ भी था, फिर मैं सो गया। मैंने कहा चलो आज मैं 12 साढ़े 12 बजे तक सोया हूँ दिन तक, तो बस उसके बाद नमाज पढ़ी है, नाश्ता किया और फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। ओके, होप सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। अगर तो पिछली वीडियो पे कमेंट आ गए कि भाई 50 बंदों के कि भाई ग्रुप बनाओ भाई, क्या किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो यार, आप कैसे बंदे हो यार, ग्रुप नहीं बना रहे यार, ग्रुप बना। अगर तो आपका कमेंट आ गया तो फिर तो बनाऊँगा मैं ग्रुप, अगर ना आया फिर तारे ज़मीन पर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।